2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं और मुठभेड़ अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारायणपुर से 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये मुठभेड़ लगातार जारी है। बीजापुर से आपको खबर बता रहे हैं, नारायणपुर से ऑटोमेटिक हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये हथियार लूट कर इन लोगों ने जो नक्सली थे वो अपने मूवमेंट को अंजाम दिया करते थे और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसी में आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऑपरेशन के द्वारा नक्सलियों को या तो मारा जा रहा है या उनके सामने विकल्प है कि वो मुख्य धारा में वापस लौटें। सरकार उनके लिए कई सारी योजना भी लेकर आई है। बड़ी खबर आपको मुठभेड़ से जुड़ी हुई बता दें, AK-47 SLR राइफल समेत ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए। 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नारायणपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट इसमें यह भी है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। इसका मतलब ये कि ये संख्या बढ़ सकती है। ये संख्या बढ़ सकती है। 5 से ज़्यादा नक्सली जो आंकड़े आ रहे हैं कि अब तक 5 शव बरामद हुए हैं, ये संख्या बढ़ सकती है। महिला नक्सली भी जो 5 शव बरामद हुए हैं उसमें शामिल है। महिला नक्सलियों के शवों को भी बरामद किया गया है। इनके पास से AK-47 SLR राइफल और दूसरे ऑटोमेटिक खतरनाक हथियार भी बरामद हुए हैं। मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है। ऑपरेशन नक्सलवाद को लेकर ये प्लानिंग चल रही है और एक के बाद एक हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा दबिश देकर कॉम्बिंग करके नक्सलियों को घेरा जा रहा है और फिर उन पर कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से। अभी भी नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 5 नक्सलियों के शव जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं मारे गए हैं और मार्च 2026 तक टारगेट पूरा करना भी है। सामने 2 विकल्प हैं, या तो सरेंडर या फिर गोली खाइए। क्या अपडेट है इसमें? देखिए, 3 तारीख को जवानों ने पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया था। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर 4 जिलों से DRG और STF के जवान जो है वो इस ऑपरेशन पर निकले हुए थे। दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा पर दक्षिण अबूझमाड़ के इलाके में जवानों की मुठभेड़ 4 तारीख की शाम को नक्सलियों से हुई। तब से लगातार जवानों और नक्सलियों के बीच अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। शुरुआत में 4 नक्सलियों के शव मिले थे, अब वो संख्या बढ़ के 5 हो गई है। कुछ नक्सलियों की पहचान की गई है और ये नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्लाटून नंबर 32 के नक्सली बताए जा रहे हैं। ये सारे बड़े कैडर के नक्सली हैं क्योंकि इनके पास से AK-47 और SLR जैसी ऑटोमेटिक राइफल मिली है। ऐसे में साल की शुरुआत ही एंटी नक्सल मोर्चों पे फोर्स को बड़ी सफलता के साथ मिली है। साल 2024 भी जवानों के लिए सफलतापूर्ण रहा था। ऐसे में ये 2025 की शुरुआत भी जवानों के लिए काफ़ी बेहतर हुई है। 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 5 नक्सली वर्दीधारी हैं। AK-47 और SLR जैसे बड़ी बंदूकें मिली हैं। ऐसे में जब इनकी पहचान होगी तो कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने का खुलासा हो सकता है। हालांकि दुखद ये है कि हमारे एक DRG के जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर कल दे दिया गया था। अभी भी इलाके में मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन जारी है। 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। जवान जंगलों के अंदर हैं, नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा लेकर डटे हुए हैं और यहाँ जब 3 दिन जवानों ने काटी है, 3 रातें भी काटी है, ऐसे में इलाका बहुत ही खतरनाक हो जाता है। लगभग 1000 से ज़्यादा की संख्या में जवान हैं जो एक बहुत बड़े इलाके को घेरते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये इनपुट मिले थे कि यहाँ पे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी है। आपको याद होगा 12 दिसंबर को इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 7 नक्सली मारे गए थे, जिसमें उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर। संजय, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि तस्वीरें आई हैं और जरा इस तस्वीर को दिखाइए। ये देखिए, ये महिला नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं। 5 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है, शवों को लाया गया है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। जैसे संजय बता रहे थे कि 3 दिन से लगातार ये मुठभेड़ हो रही है। नारायणपुर में नक्सलियों के साथ जो सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है उसमें 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। संजय, हम शव देख पा रहे हैं, 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए, संख्या बढ़ भी सकती है संजय?
बिल्कुल, देखिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 तारीख को जब मुठभेड़ हुई थी तो शुरुआती जानकारी आई जब शाम को मुठभेड़ हुई कि 3 नक्सली मारे गए हैं। अगले दिन तक ये संख्या बढ़ के 4 हो गई और आज पुलिस ने बताया है कि 5 नक्सलियों के शव अब तक फोर्स ने बरामद कर लिए हैं, क्योंकि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है क्योंकि लंबी मुठभेड़ हुई है, कई दौर की मुठभेड़ चली है, तो कई और नक्सली मारे गए हों। हालांकि नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नक्सली अब बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप में जंगलों में छिप गए हैं, क्योंकि लगातार फोर्स ने चारों ओर से नक्सलियों के खिलाफ जो दबाव है वो बढ़ा दिया है। बहुत अंदरूनी इलाकों में कैंप खुल गए हैं। जवान अब बहुत ही आसानी से नक्सलियों के कोर इलाके तक पहुंच जाते हैं और साथ ही क्योंकि लगातार जवान तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से लगातार नक्सलियों पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे में नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदल करके छोटे ग्रुपों में अपने आप को बांटना सुरक्षित समझा है और यही वजह है कि जवान जब इस इलाके में जाते हैं तो उन्हें कई दौर में अलग अलग मुठभेड़ें करनी पड़ती है, क्योंकि नक्सली छिपे हुए हैं, छोटे ग्रुपों में बटे हैं। तो 5 नक्सलियों के शव फिलहाल बरामद हुए हैं। 72 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। कुछ और जिलों से बैकअप पार्टी भी भेजी गई है, क्योंकि 72 घंटे में जवान थक जाते हैं। लगातार जंगलों में सफ़र करना, जंगलों में रहना, विषम परिस्थितियों में समय काटना, इसके अलावा क्योंकि उनके पास जो राशन होता है बहुत ही सीमित राशन होता है, वो राशन भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अलग से एक और पार्टी वहाँ भेजी गई है ताकि इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके और ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसका मतलब यह है कि फोर्स को ये पता है कि और भी कई बड़े कैडर के नक्सली इस इलाके में मौजूद हों। ये इलाका नक्सलियों का अंतिम पनाहगाह माना जा रहा था, लेकिन अब फोर्स ने इस इलाके में भी अपनी धमक जमा ली है और यही वजह है कि फोर्स को लगातार दक्षिण अबूझमाड़ के इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। ठीक है संजय, ये सफलता मिल रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, महिला नक्सली भी शामिल हैं जहां पर मुठभेड़ हुई और सब बरामद किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।